सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्ममूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता पूर्वक हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। ऋग्वेद के छठे मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। सत्संग की चर्चा पिछली कक्षा में हमने की थी कि प्रभु की ही कृपा से हमको उत्तम संग मिलता है, सज्जनों का संग मिलता है, तो यह हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बिना सत्संग के व्यक्ति कुसंग में फंस जाता है और अनेक प्रकार से कष्ट सहता है। तो इस सत्संग में ज्ञानियों से की जाती हुई स्तुति के शब्दों को ही हमारे कान सुने, हम कोई भी अभद्र वाणी न सुने। और इसी प्रकार से ऋग्वेद के इसी छठे मंडल के 16वें सूक्त के 7वें मंत्र में भी कहा कि उत्तम ध्याता लोग प्रभु का ध्यान करते हुए दिव्य गुणों का ध्यान करते हैं। सब यज्ञों में उस देव का पूजन करते हुए उन यज्ञों को उस देव की शक्ति से होता जानता है, ऐसा क्योंकि वह परमात्मा ही मुख्य रूप से सारे जो भी जड़ चेतन हैं उन सब का होता वही है। तो इस प्रकार से यह बहुत सुंदर बात कही है। और फिर 9वें मंत्र में कहा ओम तम होता मनुर्हितो वह्नि रासा विदुष्टरः अग्ने यक्षि दिवो विषः। कहा कि हे प्रभु, आप हमारे जीवन के यज्ञ होता हो। मनुर्हितः ज्ञानशील पुरुष से हृदय देश में स्थापित होते हैं। आशा मुख से ज्ञानोपदेश करते हैं और इस प्रकार से हमें भव सागर से आप पार ले जाने वाले हैं। भव सागर से आप हमको आगे बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से निरंतरता से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हे अग्नि, हे परमात्मन, हमारे साथ दिवह विषः ज्ञानी पुरुषों को संगत कीजिए, उनके संग से हम भी ज्ञान को प्राप्त कर सकें, ऐसा सामर्थ्य दीजिए। और बहुत ही सुंदर बात कही है, हृदय आसन पर प्रभु को आसीन करना तथा अंधकार को दूर करना। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। स्वस्ति वाचन में इसको हम पढ़ते हैं। इसको मैं लिखता हूँ। ओम अग्न आयाहि वीतये ईर्णानो हव्यदातये।
गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सी बर्हिषि। ऋग्वेद के छठे मंडल के 16वें सूक्त का यह 10वां मंत्र है। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्य बर्हिषि। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्य बर्हिषि। बहुत सुंदर चर्चा है। अग्नि, हे अग्रणी प्रभु, हे सर्व प्रकाशक प्रभु, आयाहि, आप आइए, हमें प्राप्त होइए, जिसमें आपके आने से जो वीतये, हमारा जो अज्ञान अंधकार है, अज्ञान अंधकार के विध्वंस के लिए विअसने हम समर्थ हों। अर्थात जब प्रकाश हमारे जीवन में होगा तो हम निसंदेह अंधकार से दूर होंगे, क्योंकि प्रकाश का और अंधकार का शाश्वत वैर है। ये जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ वहाँ अंधकार नहीं, और जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार ही अंधकार होता है। इसलिए हम अज्ञानता से, अविवेक से, अपूर्णता से, अश्रद्धा से, अधर्म से, अभाव से, अविद्या से यदि हम बचना चाहते हैं, अन्याय से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको सद्ज्ञान से युक्त होना पड़ेगा। हमारे जीवन में सद्ज्ञान हो, सद्विवेक हो, सत्कर्म हो, तो निसंदेह हमारा जीवन बहुत ही समर्थ हो जाएगा और हम यशस्विता के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में यह अंधकार का ध्वंस हो, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए हे अग्नि, हे प्रकाशमय प्रभु, आप हमको प्राप्त होइए। आपके प्राप्त होते ही प्रकाश हो जाता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। गृणानः, हमारे लिए ज्ञानोपदेश को करते हुए आप हव्यदातये, हव्य पदार्थों के, यज्ञीय उत्तम पदार्थों के देने के लिए होइए। आपकी कृपा से हम हव्य पदार्थों को प्राप्त करके यज्ञों की वृत्ति वाले बने। कहने का आशय यह है कि हमारा जो ज्ञान है, हमारा गुणकर्म स्वभाव है, जब उसमें आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का आधान हो पाएगा तो हमारा जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, दोष है, वे सब दूर हो जाएंगे। प्रभु, आप हमको प्राप्त होइए। और आप जब प्राप्त हो जाते हैं तो संसार का जो भी सद्गुण है, जो सुसंस्कार है, वह हमारे जीवन में आ जाता है, जिससे हमको जो इस संसार की सामग्री, जो
हव्य सामग्री चाहिए, जो यज्ञीय पदार्थ हैं, जो लोक कल्याण के गुण हैं, लोक कल्याण की जो वृत्ति है वह हमारे अंदर आती है, हम लोक कल्याण से युक्त हो जाते हैं। यज्ञीय उत्तम पदार्थों के देने वाले आप होइए, आपकी कृपा से ही हमको हव्य पदार्थ प्राप्त होते हैं और यज्ञीय वृत्ति वाले हम बनते हैं। होता सब हव्य पदार्थों के दाता हो दान, अर्थात आप होते हुए बर्हिषि वासना शून्य हृदय में निसस्सी निश्चय से विराजिए। यह वासना शून्यता ये बड़ा कठिन है, बहुत ही बिरले, बहुत अपवाद में ऐसे जो साधक, ऐसे जो उपासक जो सतत चिंतन मनन करते हैं और वैसा जीने का प्रयत्न करते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। क्योंकि संसार की वासना, भोग की जो वासना है, इस भौतिक संसार की जो कामना है, जन्म जन्मांतरों से ये हमारे चित्त पर पड़ी हुई है और इसको हटाना ये बड़ा कठिन काम है। बहुत ही दुर्लभ है ऐसा प्राणी, ऐसा मनुष्य, ऐसा साधक जिसके मन में इस संसार के प्रति विवेक होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी उसका इस भौतिक संसार में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। पूर्ण प्रवृत्ति होते हुए भी मूल में निवृत्ति होती है। तो यह जो निश्चय से वासना शून्य हृदय में आप निसत्सी, निश्चय से ही आप विराजिए। हमारा पवित्र हृदय आपका आसन बने। इस आसन पर आपको बिठाकर हम आपका पूजन करें। यह कितनी सुंदर प्रार्थना है कि हमारा जो मन है, जो हमारा हृदय है, वास्तव में वही प्रभु का आसन है। और इस आसन में बिठा करके, क्योंकि प्रभु यदि इस जीवन में आते हैं, इस जीवन का परिष्कार होता है, तो उसके मूल में हमारे हृदय की शुद्धता, पवित्रता, जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा, निर्मल होगा, पावन होगा, उतना उतना हमारा मन साधना में लगेगा, भक्ति में लगेगा, आराधना में लगेगा। मन शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो अशुद्ध अंतःकरण से उस प्रभु को नहीं पाया जा सकता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वही समझो बुद्ध हो गया। तो बुद्ध वही होता है जिसका चित्त निर्मल हो जाता है। तो इस हृदय आसन पर आपको हम बिठा करके आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। आपका हम पूजन कर पाएँ ऐसा हमको सामर्थ्य दीजिए प्रभु। हम आपको अपने हृदयों में आसीन करें। आप अज्ञान अंधकार का ध्वंस करके हमारे जीवन को प्रकाशित कीजिए। हम प्रकाश से युक्त हो जाएं, ऐसा सामर्थ्य हमको दीजिए प्रभु। और बहुत सुंदर बात कही है कवि ने, बार बार आप इसको सुनते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि तर कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल में, हर पत्ते में, तू हर दिल में मूर्तिमान, बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए, तूने राजा रंक बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला परम जहान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जीवन कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान, बना मन मंदिर आलीशान। तो हम प्रभु के गुणगान से, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना से अपने मन को पवित्र करें और पवित्र मन में ही प्रभु का स्थापन होता है, प्रभु की प्रतिष्ठा होती है, प्रभु का वास होता है। कोई भी व्यक्ति जो वास्तव में जिसको सच्चा अतिथि मानता है, अतिथि देवो भव कहा है, अतिथि देवो भव की जो कामना है, जो भावना है, और उसके घर में अतिथि आए तो उसको वह मलमूत्र में नहीं बिठाएगा, गंदे स्थान पर नहीं बिठाएगा। वह व्यक्ति बहुत प्रसन्नता के साथ जहाँ पर उसके बैठने का स्थान है उसको बहुत शुद्ध करता है, पवित्र करता है और व्यवस्थित करता है। ऐसे ही जब लोक का यह व्यवहार है कि कोई अतिथि आता है, कोई अपना या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति आता है, तो हम उसको शुद्धता पवित्रता से युक्त आसन देते हैं। तो जब प्रभु हमारे इस जीवन में आएंगे, हमारे अंदर उनका समावेश होगा। यद्यपि वह कण कण में विद्यमान भगवान है, उसके समान जग में कोई नहीं है। तो प्रभु की इस महिमा को हम जानते हुए, समझते हुए, क्यों ना उसको पवित्रता से युक्त होकर के अपने जीवन में उतारें। यह बात कहने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु इसको जीना भी बहुत ही महनीय है, इसको जीना बहुत कठिन है। लेकिन यदि प्रण कर लें, संकल्प कर लें कि मुझको पवित्र जीवन ही जीना है, तो वास्तव में जीवन हमारा महक जाएगा। और बहुत ही सुंदर आगे का मंत्र है, 11वां मंत्र है, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठय। हे अंगिरह गतिशील प्रभु, तम त्वा उन आपको समृद्धि, पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्युलोक के पदार्थों के ज्ञान की दीप्तियों से, इन 3 ज्ञान रूप समिधाओं से, तथा घृतेन जो मलों के क्षरण से, मलों के दूरीकरण से, वर्धयामसि जब हम यज्ञ करते हैं तो 3 समिधा दान करते हैं 4 मंत्रों से। तो यहाँ पर यह जो मंत्र है यह हमको शिक्षा देता है कि प्रभु की प्राप्ति का मार्ग यही है कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, यत्नशील हों उसके लिए। तो यहाँ यही कहा कि अपने अंदर बढ़ाते हुए यह जो हमारे अंदर का मल है, जो गंदगी है, जो अपवित्रता है, अशुचिता है, उसको हम दूरीकरण के लिए अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने अंदर आपके प्रकाश को देखने का प्रयत्न करते हैं। हे यविष्ठ्य युवतम, हमारी बुराइयों को अधिक से अधिक दूर करने वाले तथा अच्छाइयों को अधिक से अधिक हमारे साथ मिलाने वाले प्रभु, बृहत शोचा अर्थात
आप हमारे अंदर खूब ही दीप्त होइए, खूब प्रदीप्त होइए। हमें ज्ञान को बढ़ाते हुए व मलों को दूर करते हुए प्रभु के प्रकाश को अधिक देखना चाहिए, अधिक उसको देख पाएँ, ऐसी विधि, ऐसी स्थिति में हमको रहना चाहिए। प्रभु प्राप्ति का एक यही मार्ग है कि हम अपने को ज्ञानी बनाएं। ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हम क्या बताएं तुझको। ये संसार में ये जो जीवन ये हमारा है, ये माया है, और इस माया में कहीं धूप कहीं छाया, कहीं सुख है कहीं दुख है। लेकिन ज्ञान से युक्त व्यक्ति अपनी समस्याओं को, अपने उलझनों को सुलझा सकता है। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रजारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा की 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सकें हम, खुद आप कर सकें हम। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, करुणा के 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। दाता तुम्हारे दर पे किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है। चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के 4 छींटें करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन। तो हम ज्ञान से परिपूर्ण हों, विद्वान बने, महान बने। यह बहुत बड़ा जो जीवन मिला है इंसान का, इसमें हम महान बनने का प्रयत्न करें तो बहुत सुंदर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।